तो ये दांत पीले क्यों होते हैं और उसका कैसे उसको दूर रखा जाए पीलेपन से? आपके दांतों का कलर इनेमल से आता है। इनेमल इज द बाहर की स्तर आपके दांतों की को इनेमल बोलते हैं। नींबू रगड़ने से प्रॉब्लम आती है। नींबू इज सिट्रिक एसिड। ओके। सिट्रिक एसिड आपके दांतों का इनेमल निकाल देगा। ओके। क्योंकि एसिड कैल्शियम को खाएगा। ओके। 12 साल या 10 साल की उम्र में लड़कियों को जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। ओके। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन सेम है। एग्जैक्टली। ओके। दिस हैज टू बी नोटेड, मतलब कि ये लोगों को पता नहीं है बिल्कुल भी। आजकल तो वो लेडीज ले लेती है हाथ में क्या, लाल दंत मंजन। लाल दंत मंजन इज प्रूवन टू हैव टबैको and और उनको नशा हो जाता है लेडीज it's a nasha, and then unfortunately they are not able to go to the toilet or function until they are doing that. ओरल हेल्थ क्यों जरूरी? जब भी आपके दांत में दर्द होता है तो बिल्कुल टच नहीं किया जाता है, और अगर दांत में ठंडा गर्म लग रहा है तो वो दांत बहुत सेंसिटिव या संवेदनशील हो जाता है, और उसके क्या होता है, आपको तकलीफ चालू हो जाती है। बचपन में आपको ध्यान रखने को कहते हैं कि भाई आप बार बार कुल्ला करो ताकि आपके बैक्टीरिया नहीं फंसे। बैक्टीरिया जो होते हैं अगर दांत में गम्स में होंगे तो आपके हार्ट और ब्रेन में ज़रूर अफेक्ट करेंगे। थोड़े समझदार हो जाते हैं तो सावधानियां रखते हैं, जैसे फिटकरी के कुल्ले करना, फ्लॉस करना या लौंग का तेल लगाना। और सबसे आजकल जो चलन में है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होती है? आप छोटा सा 1 टेबल स्पून या टीस्पून जितना ऑयल, कोकोनट ऑयल वर्जिन होता है, जो कि आप एक घूंट भर लेते हैं और उसको आप ऐसे करके 5-7 मिनट तक आप उसको अंदर ही अंदर कुल्ला करते रहते हैं। जब 5-7 मिनट बाद उसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाता है और उसके बाद आप उसको स्पिट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं आपके गम्स में या टीथ में, वो टॉक्सिन्स हट जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपके गम्स बहुत अच्छे मजबूत रहते हैं। पर आजकल तो नौजवान क्या है, विस्की का एक घूंट लेते हैं, कुल्ला करते हैं और स्पिट कर देते हैं, कहते हैं हो गया ना हमारा तो ठीक। चलिए इस ओरल हेल्थ पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से पूरी बात करते हैं और सलाह लेते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर अक्षसुर हैं, जो कि एक मशहूर डेंटल सर्जन हैं, हेड एंड नेक पेन मैनेजमेंट में बहुत होशियार हैं, और वो बिना एक्सरे किए आपको बता देंगे कि आपके दांत में क्या खराबी है। नमस्कार आपके हमारे चैनल में, और आज मैं इतनी आपको बुझार करूंगी आपको क्वेश्चंस की कि आपको बताना पड़ेगा कि दुनिया को कि ये ओरल हेल्थ क्यों ज़रूरी है लोगों को। ज़रूर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि छोटे बच्चों से शुरू करते हैं कि छोटे जो बच्चे जन्मते हैं उनको टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, फीवर आ जाता है और माँ बोल देती है अरे भाई इसको तो है ना दांत निकल रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द कॉज। आप बताइए क्या कॉज है और हाउ यंग मदर्स डील विद इट। आजकल नहीं, ये कॉज है। 6 महीने की उम्र में आपका पहला दांत आना चाहिए, ±1 महीना। उस समय मुंह में इन्फ्लेमेशन होती है। होता क्या है, बच्चा को दर्द होती है तो उसके हाथ में जो आता है, उसका हाथ साफ नहीं हुआ, उसका खिलौना साफ नहीं हुआ, उसके मुंह में जाता है। ओके। और फिर वो उसको काटता है। वो गंदे हाथ या गंदा खिलौना या गंदा कपड़ा ही है जो उसके कट्स पे इन्फेक्शन देता है और बुखार आता है। अच्छा, पर रीजन है बुखार आने का? यस, डेफिनेटली। ओके। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ओके। हम सिर्फ कोल्ड चूज देते हैं, या आपको बोलते हैं कि आप गाजर ठंडी करके दे दें, या वो हरा एप्पल ठंडा करके उसको काटने को दे दीजिए। मगर इसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। ओके। आई एम नॉट अ होम्योपैथ, बट आई रेकमेंड होम्योपैथी फॉर दिस प्रॉब्लम। इट मेक्स टीथिंग वेरी वेरी इजी फॉर द चाइल्ड एंड द मदर। ओके। एक तो है ना, नॉर्मली जैसे दांत होते हैं, सब लोग कहते हैं अरे आपके दांत तो पीले हो रहे हैं, पर नॉर्मली तो यही कहा जाता है ना कि दांत हमेशा लाइट येलो होते हैं। आप एक सफ़ेद पोर्सलिन का कप लीजिए और उसमें आप कॉफ़ी डाल दीजिए और डिटर्जेंट से धो दीजिए, तो कुछ क्रेज मार्क्स आ जाते हैं और वो दांत थोड़ा धीरे धीरे पीला होने लगता है।
तो ये दांत पीले क्यों होते हैं और उसका कैसे उसको दूर रखा जाए पीलेपन से? दांतों का, आपके दांतों का कलर इनेमल से आता है। इनेमल इज द, बाहर की स्तर आपके दांतों की को इनेमल बोलते हैं, उसके अंदर की स्तर होती है डेंटिन। इनेमल का रंग हमेशा वाइट होता है। अच्छा। और डेंटिन येलो। ओके। तो जब आप यंग होते हैं आपके दांत सफ़ेद चमकते हैं, और जैसे जैसे आप ब्रश करते हैं और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके खाने पे, आपके ब्रशिंग टेक्निक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कितना इनेमल हटा देते हैं। ओके। जितना इनेमल हटेगा उतना अंदर से ज़्यादा पीलापन आएगा। पीलापन आएगा। अक्सर बच्चे करते क्या है, उनको अपने दांतों का शौक होता है कि अच्छे लगते हैं, तो वो बहुत रगड़ते हैं। ओके। कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट ब्रश कर देते हैं, जबकि 2 मिनट करना चाहिए ब्रश। यस, वही काफ़ी होता है कि 10 साल आप ये करेंगे तो इनेमल पतला हो जाएगा और नीचे से पीलापन उभर आएगा। उभर आएगा। Just, ये होता है ना कि डॉक्टर साहब जैसे स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये सब भी तो दांत को खराब ही करते हैं ऐसे। एज के साथ हमारे इनेबल में हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं। ओके। इनफैक्ट आपको पहले ज़माने में घोड़ों की उम्र ही बताते थे दांत देख के। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो ये क्रैक्स में आपके स्टेनिंग आ जाती है, इनेमल हटने से पीलापन आ जाता है। एज में थोड़ी, शक्ल में थोड़ी सी एज दिखनी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने दांतों को ब्लीच कर लें। हाँ हाँ। 2 दिन 3 दिन ठंडा लगता है, आफ्टर दैट ओके। सारे सिम्टम्स चले जाते हैं और आपके फेस में फिर से वही यूथफुल यंगर लुक आ जाती है। ओके। ब्लीचिंग क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि ब्लीचिंग तो लोग मतलब घर में भी बैठे बैठे नींबू रगड़ते रहते हैं, कुछ भी रगड़ते रहते हैं, पर अल्टीमेटली तो वो दांत सेंसिटिव ही होते हैं ना उससे। नींबू रगड़ने से प्रॉब्लम आती है। नींबू इज सिट्रिक एसिड। ओके। सिट्रिक एसिड आपके दांतों का इनेबल निकाल देगा, ओके। क्योंकि एसिड कैल्शियम को खाएगा। ओके। तो प्लीज़ नींबू नहीं रगड़िए, अचार नहीं खाइए। और ब्लीचिंग मेडिकली प्रोवन सिस्टम है, प्रोवन तरीका है, बहुत अच्छा है। और अगर किसी का कॉन्फिडेंस वापस आता है और अगर किसी के लुक्स वापस आते हैं तो आई थिंक इट शुड बी डन। हाँ, देन यू कैन गो फॉर अ प्रोफेशनल ब्लीचिंग। या द टूथपेस्ट ब्लीचेस आर मोर टू रिमूव स्टेन्स। ओके। अगर आप तम्बाकू या सिगरेट के निशान हैं या बहुत कॉफ़ी चाय पीते हैं उसके निशान हैं, उसमें हेल्प कर सकता है, मगर उसमें सेटिस्फैक्ट्री ओके जो शेड वाइटनिंग है वो नहीं मिलती। सो ब्लीचिंग इज अ एब्सोल्यूट वेरी गुड थिंग फॉर कॉस्मेटिक्स एंड कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट। बट नॉट टू मच। नहीं, इसका बिल्कुल ही वाइट नहीं करना ना। अगर आपका शेड A4 है तो आप A3 पे या A2 पे आइए। ओके। A1 पे आ जाएंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा चमकेंगे, वो अच्छे भी नहीं लगेगा, वो अननेचुरल लगेंगे। सीधी आंख आपके दांतों पे जाएगी कि बहुत वाइट है। आर्टिफिशियल भी नहीं लगना चाहिए। हमको यूथफुल लुक्स, एस्थेटिक्स इंप्रूव करने हैं। हमको आपको ग्लेयरिंग नहीं करना है, ओवर मेकअप नहीं करना है। अब एक कम टू अ ब्रॉडर क्वेश्चन। दांतों में पस हो जाती है, टूथ एब्सेस, एंड देन इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, और एक ये नॉर्मल बीमारी है पायरिया, और इन सब से निकल के क्या आता है, दांत से, मुंह से बदबू, जो कि आप कभी भी किसी के पास जाते हैं और बैठते हैं तो मन करता है अरे वो बोलता जा रहा है, वहाँ से उठ के भाग जाएं। और कोई ना कान में, दांत में बदबू आ रही है पर कान में आके बोल रहा है, अरे भाई, मैं तो उसको कहती हूँ भाई दूर हट जा थोड़ा सा कि मतलब एकदम बदबू आ रही है, यू फील लाइक सफोकेटेड। तो आप बताओ कि इन चीज़ों से कैसे डील करें। और आपने तो ये बोला है कि जैसे ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, जिंजिवाइटिस एंड हैलाटोसिस जो आप, जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट बोला है। हमको अंडरस्टैंड करना है ये होता क्यों है। ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है, लड़कियों में विज़ मेन, क्योंकि आदमियों की और औरतों की फिजियोलॉजी फ़र्क है। ओके। 12 साल या 10 साल की उम्र में लड़कियों को जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। ओके। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन सेम है। एग्जैक्टली। ओके। दिस हैज टू बी नोटेड, मतलब कि ये लोगों को पता नहीं है बिल्कुल भी। जब आपका
पीरियड्स चल रहे होंगे, आप देखेंगे कि आपके गम्स में से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। ओके अब 10 साल का बच्चा जिसके साथ ये पहली बार ही हुआ है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है। ओके तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जब खून आता है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम और टेलिंग द पेरेंट्स अबाउट इट, बच्चा ब्रश करना बंद कर देता है ओके। कि मैं ब्रश करती हूँ और खून आता है ना। ये लड़कों में नहीं होता, अच्छा, लड़कियों में ज़्यादा होता है। ओके क्योंकि लड़कों के पीरियड्स नहीं होते हैं। हाँ हाँ। फिर हर महीने ये सिचुएशन आती है। अच्छा जब उसकी शादी होती है और वो सेक्सुअली एक्टिव होती, या जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती है, हाँ हाँ। फिर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओके फिर से ये गम्स में ये प्रॉब्लम आएगी। ओके अब क्योंकि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपना हाइजीन, तो जिंजिवाइटिस शुरू हो जाता है। ये बहुत स्लो डिजीज है, ओके ये 12 साल में चलेगी और आपको पता लगेगा जब आप 35-40 साल के हैं, क्योंकि आप कहेंगे अब मेरे मसूड़े हट रहे हैं, मेरे दांत हिल रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे दांत सीधे थे, अब मेरे दांत में गैप आ गया है, आगे पीछे हो गए। ये सब साइंस हैं ऑफ लॉन्ग टर्म जिंजिवाइटिस। ओके सो हाउ डू यू सॉल्व दिस? एक आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा स्केलिंग के लिए या दांतों की सफाई के लिए। ओके दांतों की सफाई व्हेन डन प्रॉपर्ली आपको कोई नुकसान नहीं देती है। जो टाटर, जो डिपॉजिट्स हैं वो साफ कर देती है, सूजन नहीं आती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये दवाइयों से नहीं रुकेगा। अब G32 ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, कुछ भी ले लो, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया फंसा हुआ है। आप के जूते में कील है और आप पैर की पट्टी करे जा रहे हो, वो हील नहीं होगा। आप कील निकालेंगे, आपका बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, Okay. वो अपने आप हील हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमूव द कॉज, वी डोंट हैव टू ट्रीट द सिम्टम्स। इफ यू आर ट्रीटिंग द सिम्टम्स, योर प्रॉब्लम विल नेवर गो। ओके ओके ऑल्सो व्हाट हैपन्स, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो 9 महीने के लिए बहुत सिवियर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बहुत ज़्यादा। फिर लड़कियों को उस टाइम पे हंगर पैंग्स भी होते हैं। हाँ हाँ। अक्सर आपने देखा होगा या आप जानते होंगे, रात में उठ के मीठा खा लिया। यस, उनके पिलो के नीचे बिस्किट्स या नमकीन या कुछ स्पाइसी पड़ा होगा। उनको रात को भूख लगेगी, हाथ गया तकिए के नीचे, क्रंच 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 क्रंच, फिर वो उसके बाद ब्रश नहीं करते। दिस क्रिएट्स हैवॉक विद द गम्स। ओके The first child that you have had, you might still manage to get away with it. मगर अगर आप बहुत सी नानियों को पूछो तो वो हमेशा आपको ये हिस्ट्री देंगी, जब आपका चाचा पैदा हुआ था तो मेरे दांत खराब हो गए थे। चाचा has nothing to do with it, or the second child has nothing to do with it. ओके This is a problem which was continuing. So what I would advise is, around the age of 12, आप अपने दांतों की सफाई कराएं। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम अपने दांतों की चेक कराएं, और बिफोर यू प्लान योर फैमिली, ओके you must go to the dentist and you must get the cleaning done so that you don't lose bone from your teeth. This is important before every ऑल time you, whenever you plan your family. ओके ओके। Also, at menopause, फिर से वही प्रॉब्लम आती है, हार्मोन्स आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और आपकी बॉडी में से कैल्शियम जाना शुरू हो जाता है। ओके So now, inflammation in the gums, pockets are formed, bacteria is there, the smell is there, ओके your teeth are now migrating, they are loose, एंड आपको ठंडा गर्म लग रहा है, आपका स्माइल खराब हो रहा है, दांत गिर रहे हैं। हर चीज प्रॉब्लम में आ रही है। सो ये लेडीज के लिए ये मोर इम्पोर्टेंट है, आदमियों को ये होता नहीं है। अच्छा और यही कारण आजकल का एक कारण जो मैं देखने में आ रहा है, ओरल हेल्थ जो आ रहा है, कि इससे डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि Unfortunately, yes. Unfortunately, because I the have seen men it, are not I have understanding. I have seen in in my society it is happening, like divorces हो रहे हैं because the oral health of the lady is not good. Unfortunate, but It's happening. not a large amount, but yes. Okay, There is a 2%, 3% where this, it's happening. yes. Okay. So
आजकल ये सुनने में आया है डॉक्टर साहब कि जो फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड टूथपेस्ट न्यूरोटॉक्सिक, कि ये आपको जब अगर फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लेते हैं तो क्या आपके ब्रेन सेल्स ख़राब होते हैं या ब्रेन में कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं? नॉर्मली ये बोला जाता है कि ब्रेन में, हार्ट में गम्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट हो ही जाते हैं अगर आपका ये फ्लोराइड और फ्लोरेसिस होता है तो ये भी कुछ खराबी करता है, मतलब तो ये मतलब इससे कैसे डील करें? क्योंकि नॉर्मली तो टूथपेस्ट तो मेरे ख्याल से सब फ्लोराइड ही आते हैं। सब नहीं, पर हाँ बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवोकेट किया जाता है। हाँ हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है जहाँ पे ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है गाँव में, हाँ शहरों में नहीं मगर जो गाँव में, हाँ वहाँ पे कई एरियाज में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है जिससे मॉटल्ड एनेमल बनता है। ओके। क्या दांतों का आकार और रंग ठीक नहीं आता। मगर शहरों में फ्लोराइड का इस्तेमाल बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा आपके घर दादा आते हैं, चाचा आते हैं, नेबर्स आते हैं, जो आते हैं बच्चे को टॉफी पकड़ा देते हैं। हाँ हाँ। शुगर इज द मेन कॉज ऑफ योर कैविटीज। तो वो फ्लोराइड दांत क्या के- करता है, फ्लोराइड और इनेमल जब आपस में मिलते हैं तो वो एक नया कवरिंग सा आ जाता है। द कवरिंग विच इज फॉर्म्ड उसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट। ओके ओके इट इज हार्डर, मोर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल अटैक। ओके। सो इसलिए आपको फ्लोराइड बच्चों को दिया जाता है कि आप फ्लोराइड से टूथपेस्ट करें, आपका फ्लोरो एपेटाइट बने और आपकी कैविटीज कम हो। ये अमेरिका में हर स्कूल में पानी की टैंकियों में डाला जाता है। ओके। हमारे यहाँ पे भी एडवोकेट किया जाता है। मगर अगर आपका बच्चा टूथपेस्ट खा रहा है, सॉलो कर जाता है बच्चे Swallow को, कर जाते हैं। मीठा मीठा Yes, और वो yes. सॉलो कर जाते हैं। देन वैसे इसकी मात्रा तो बहुत कम होती है, बट इफ द चाइल्ड इज swallowing द टूथपेस्ट आई वुड रिकमेंड यू डोंट गिव इट टू हिम। क्योंकि उनके फिर वो पेनिलियन क्या पीनियल ग्लैंड होती है जो नॉर्मली जो पीनियल हाँ, ग्लैंड होती है उसको इसकी अफेक्ट करती पॉइजनिंग है। होती है मगर जब ज़्यादा मात्रा में हो। सो इफ योर चाइल्ड इज ईटिंग टूथपेस्ट, प्लीज डोंट गिव हिम fluoride toothpaste. It's very common. Children eat, they like the mint taste, they like the sweetness and they eat it up. We don't recommend a toothpaste for that child. ओके। एंड व्हाट अबाउट जो कि आजकल शेल्फ से हट गया है Yes. और चारकोल टूथपेस्ट, कोई ना डाबर का चारकोल टूथपेस्ट लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, मतलब इट इज़ लाइक एब्सर्ड। मतलब मार्केट तो इज़ फुल ऑफ मैं अब क्या कहूँगी, आई विल से फुलिश थिंग्स, कि मतलब लोगों agree with को, you. कंज्यूमर को बेका के कुछ भी बेच दो। I agree with you. Medicated toothpastes for a long term are not to be used. ओके। All Dabur, Sensodyne, sensitivity toothpastes have medicine. You cannot have medicine every day, twice a day. You will have side effects. Okay. अगर आप 10 दिन एंटीबायोटिक खाएंगे आपका पेट खराब होगा, आपको फंगस उगेगी, आपको इश्यूज आएंगे। ओके। अब आप 2 महीने के लिए कोई भी दवाई अपने मुंह में डालते रहेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी। Okay. बट आई वुड स्टिल नॉट recommend any medicated toothpaste for more than 5 days at all. ओके। In fact, I am one of the few doctors who does not even advocate a mouthwash on a daily basis. ओके। क्योंकि वो भी अगर आपका chemical मुंह है। ठीक से ब्रश कर रहे हैं, हाँ 6 महीने में आप अपनी क्लीनिंग करा रहे हैं, आपको माउथवॉश नहीं डालना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। माउथवॉश, आपके मुंह में ना करोड़ों कीटाणु हैं, माउथवॉश उनको नहीं मार सकता। तो अगर मैं जंगल में जाऊं और सारे शेर मार दूंगा तो होगा क्या? सारे हिरन बढ़ जाएंगे और वो सारा जंगल खत्म कर देंगे। दीज आर अपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशंस। तो मुंह में भी अगर मैं माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल यूज करता रहूं, इट इज ओनली किलिंग सम बैक्टीरिया। तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया टेक ओवर। ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आपको कैविटीज भी करेंगे, जिंजवाइटिस भी करेंगे, डिस्कलरेशन, स्टेनिंग, ओके। हर चीज शुरू करेंगे। सो प्लीज डू नॉट टेक anything for more than 1 week unless specifically recommended by the dentist. ओके। Do not use a medicated anything medicated for more than a week. आजकल तो वो लेडीज ले लेती है हाथ में क्या, लाल दंत मंजन। Lal Dant Manjan is proven to have tobacco. हाँ। And और उनको नशा हो जाता है ladies it's a को तो। nasha, and then unfortunately they are not able to go to the toilet or
function until they are doing that. Yeah, it So that's happens. all it is. It's a nasha that they've gotten used to. But on the other hand, if you are doing neem datan, kikar datan, or coconut, or not coconut, what is कच्चे अखरोट का भी लोग करते हैं, चारकोल डालते हैं, लोग नमक से करते हैं. They're okay. These are not medicines. Okay. These are not medicines. Okay. They have the good effects. ओके. आजकल डॉक्टर साहब देखा गया है कि यंग अडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हेडेक, माइग्रेन हो रहा है और सब जाते हैं ओवर द काउंटर ले लेते हैं, कॉम्बीप्लान ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं और बस हो गया, फिर 3-4 दिन बाद वापस से हो गया. तो बेसिकली व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने पेन और हेड मैनेजमेंट का कर रखा है, सब मतलब रिसर्च भी कर रखी है, तो एक्चुअली टेल कि व्हाट इज़ द कॉज. हर हेडेक माइग्रेन नहीं होती है. ओके. Migraine is a medical condition where there is a problem in the brain. The ganglion is under pressure. It has to have an aura. There are other associated symptoms with it. What you are talking about is a simple tension type headache. ओके. A tension type headache is something which is not in your brain. It is a referred pain from the head and neck area. ओके. तो अगर आप MRI कराएं, CT कराएं, कुछ भी कराएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई आप नॉर्मैलिटी नहीं मिलेगी. अब नॉर्मैलिटी इन बच्चों में क्या है, आजकल ये कंप्यूटर पे लगे रहते हैं. नाउ इफ आई मे टर्न अराउंड, अगर आपको कंप्यूटर में काम करना है तो आप यूं करेंगे, मगर आपको स्क्रीन देखना है तो आपका सिर यूं है. अब मैं ऐसे अगर 4 घंटे रहूंगा तो मेरे नेक मसल्स पे, पोस्टीरियर सर्वाइकल, ट्रेपीजियस पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है. ये जब कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं तो इनमें खून नहीं आता, ये इस्कीमिक हो जाते हैं, ये स्पैज़म में चले जाते हैं. एंड दिस स्पैज़म इज नाउ रेफरिंग अ पेन व्हिच यू परसीव एज अ हेडेक. Okay, but then you So- said about the jawline and Yes. all this. ऑल्सो आजकल बच्चों को स्ट्रेस, सभी को बहुत स्ट्रेस रहता है. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये रात को ग्राइंड करते हैं या ये क्लेंच करते हैं. ये सुबह उठते हैं तो ये फ्रेश नहीं होते, इनका जॉ थका हुआ होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं. ये पेन मैनेजमेंट के अंदर आता है. इसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, आपको माउथ में एक गार्ड चाहिए और आपको अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा. Mouth guard like this. Yes. So this is actually a sports guard, which is a slightly stronger one. For a more severe situation. Softer ones, different thicknesses. Every patient has to use a different one. You cannot say one model fits everybody. It doesn't work like that. Everybody gets his own, But then depending on his need. ग्राइंडिंग ऑफ टीथ और ये सब आपको सिरदर्द देते हैं या फिर Yes. मतलब आप कह रहे हो ना कि बेसिकली कि भाई दांत से या जॉ से आपका सिर दर्द ज़्यादा होता है. ये पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं, ये सबकॉन्शियस हैं. पेशेंट को पता नहीं होता कि वो ये कर रहा है, क्योंकि या तो रात को सोते वक्त होती है या काम में होती है और उनको पता ही नहीं अपने दांत क्लेंच किए हुए हैं. क्लेंच टीथ ऑल्सो दांत से. सो अगर आप मेरे हाथ को देखें, जब मैं खोलूंगा और ये हाथ टाइटली पकड़ा हुआ है तो इसमें अब एकदम सफ़ेद है, इसमें खून नहीं था. इसी तरह अगर मैं 6 घंटे अपने मुंह रखूं या अपने पेट पे सोऊं, तो जब मैं पेट पे सोता हूं तो मेरे को सांस लेना है तो मेरा सिर यूं होता है. ओके. अब मैं रात को अगर ऐसे करके सो रहा हूँ, यू कैन इमेजिन द स्ट्रेसेस ऑन माई नेक मसल्स. ओके. फिर मेरे को हेडेक क्यों नहीं होगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट हैज टू बी टोल्ड वो क्या गलत कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम स्लोली मैनेज हो जाती है और वो पेन फ्री रहते हैं. अगर वो वापस उन्हीं बुरी आदतों में चले जाएं, क्लेंचिंग, स्लीपिंग ऑन द स्टमक, बैड पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ये सारी प्रॉब्लम्स ये वापस सब- आ जाती हैं. सो दिस इज मैनेज. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यू आर पेन फ्री. यू गो बैक टू डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, योर बॉडी स्टार्ट्स टू हर्ट अगेन. सो दिस इज नॉट माइग्रेन. आपको मतलब जॉ लाइन और ये का भी बहुत ध्यान, मतलब जॉ लाइन एंड टीथ का बहुत ध्यान रखना Yes, पड़ता है. बहुत ज़्यादा. हेडेक, अगर हेडेक है तो. अगर आपको हेडेक है, आपको एक टेम्पोरोमैंडिबुलर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अभी भी पेन मैनेजमेंट ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में. इट इज़ नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड. वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया आर अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन. इसको यूजुअली लोग बोलते हैं सर्वाइकल है.
Cervical is not a medical condition. Cervical is just a region in your neck. The doctor doesn't understand what it is and he pushes it away कि ये cervical problem है. It is not a cervical problem. It is a well understood condition which can be dealt. You do not need to waste one day every week because of that severe headache. Okay. It's totally manageable. Okay. So we are on the spot with Dr. Akshay Sur. Teeth are unique. ये बहुत एक सबके एक जैसे नहीं हो सकते, सबके यूनिक होते हैं. इस क्या है? Yes. सबका अपना डीएनए होता है और आप इस डीएनए से किसी भी आदमी को दूसरे से इंडिविजुअलाइज कर सकते हो. जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं. दांत के अंदर एक पल्प होती है. दैट पल्प इज अ सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स. इसीलिए आज की डेट में आपके अगर विजडम टीथ भी निकाले जाते हैं तो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि कल आपको जाके या 60 साल में आपको कैंसर हो, यहाँ से सेल्स आप हार्वेस्ट कर सकते हो और अपने ऑर्गन्स और टिश्यूज को रिजुवनेट कर सकते हो. सो द टीथ हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फॉरेंसिक के लिए भी डीएनए टेस्ट हो जाता है. यस, इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट, द बॉडीज आर चार्ड, द फोरेंसिक एक्सपर्ट विल ओनली लुक एट द टीथ टू आइडेंटिफाई यू. Okay. बिकॉज देयर इज यूजुअली नॉट मच एल्स लेफ्ट, बट दांत बच जाते हैं. Don't overlook temporary teeth in children. Yes. बच्चों की मेंटल फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा 3 साल से लेकर 6 साल तक होती है. अगर उस समय में वो अपना खाना नहीं चबा सकते और खाना मुंह में ही पहले शुरू से डाइजेस्ट होता है, वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा प्रॉपरली, तभी प्रॉपर डाइजेशन होगी. हमारे कंट्री में प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशकोवा, बहुत सारी इश्यूज हैं क्योंकि हमारे बच्चे ठीक से चबा नहीं पा रहे. उनके दांतों में कीड़ा होता है, एक तरफ से खाना बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ से ठीक से चबता नहीं है और उनकी हेल्थ सफ़र करती है. About 30% of these children would benefit in their health if their teeth were fixed. Refined sugar, not the sole cause of cavities. I will not agree with that. Yes, अगर आप ब्रश ही नहीं कर रहे वो दूसरी सिचुएशन है, मगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन में 4 साल के लिए चीनी थी ही नहीं. एंड द ब्रिटिशर्स हु आर एक्चुअली हैविंग द वर्स्ट टीथ इन द वर्ल्ड, उन 4 साल में इन लोगों के दांत में कीड़ा नहीं लगा था. सो शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट is different, but a refined sugar, chocolates, candies, the sugar we add in our milk, that is the one which is causing the cavities. If you eliminate sugar from your diet totally, refined sugar from your diet totally, you will 99.9% not get cavities. Teeth whitening versus whitening toothpaste. A whitening toothpaste, to tell you the truth, I have never really seen working. It's more of an advertising gimmick. Okay. If you really want to have a beneficial outcome, then you have to have a professional bleaching done. Okay. There are very good products with your doctor. Okay. You can have an overnight bleach tray or you can have it in one sitting. The toothpastes are advertising. Toothpaste, no. You can use it, but it's advertising. It doesn't work. Teeth can heal like bones. नहीं, ये नहीं होता. जब दांत आपकी हड्डी से मुंह में आ जाता है तो उसके ऊपर के जो सेल्स हैं जो इनेमल बनाते हैं वो खुल जाते हैं और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं. Okay. तो इनेमल तो रिपेयर कर ही नहीं सकता. अंदर की जो डेंटिन है उसमें थोड़ी सी क्षमता होती है, मगर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो कैविटी को रोक ले. नहीं, हील नहीं हो सकते. नहीं, वो डेंटिस्ट को फिजिकली बैक्टीरिया हटाना ही पड़ेगा और फिलिंग डालनी पड़ेगी. टूथब्रश से, टूथपेस्ट से, दवाई से बैक्टीरिया नहीं रुकेगा. इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है जो बैक्टीरिया है इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसने कुछ खाना है तो जिंदा रहेगा. अगर आप कुछ खाएंगे तो आप कुछ एक्सक्रीट भी करेंगे. Okay. तो ये बैक्टीरिया जो एक्सक्रीट करता है ये एसिड होता है. Okay. वो एसिड आपके दांत का मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स को डिसॉल्व कर देता है. Okay. बचता है एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. Okay.
ये बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को खाता है और एसिड लीच करता है। ओके, इस तरह से कैविटी बढ़ती है बहुत आहिस्ता आहिस्ता। सो दे कैन, तो ये जब तक फिजिकली इसको ड्रिल करके हटाया नहीं जाएगा ये हील नहीं हो सकता। जब दांत निकालते हैं तो क्या उसके बाद वो डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं निकले हुए दांत? नहीं, अगर सूखी एनवायरनमेंट में है तो निकला हुआ दांत उसी स्टेज में रहेगा। अगर आप समुद्र के तट में जाएंगे तो वहाँ पे लाखों की तादाद में शार्क के दांत पड़े हुए हैं और मिलीनियम से पड़े हुए हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, सो अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध के दांत भी अब इनके कई कई म्यूजियम में पड़े हैं। इनके जो बोध गया में है, बोध गया में भी है और सिलोन में भी है। हाँ, इनके ये दांत नहीं खराब होगा एक बार ही निकाल दिया जाए। सूख जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है और कीड़ा नहीं लगेगा, वही उसी स्टेट में स्टैटिक हो जाएगा। सो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि क्या ये जो दांतों की प्रॉब्लम है जेनेटिक रहती है? नहीं, एक माँ बच्चे को कभी खराब दांत नहीं देती। ओके, वो अपनी बॉडी में से कैल्शियम निकाल के बच्चे को दे देगी। ओके, मगर हाँ, माँ अपने बच्चे को बैड हैबिट्स देती है। ओके, तो दादी ब्रश नहीं करती थी, हाँ, उसने आपकी मदर को नहीं सिखाया ठीक से ब्रश करना, तो दादी के दांत खराब थे तो मदर के दांत खराब थे। मदर भी ब्रश नहीं करती थी, उसने आपको नहीं सिखाया, इसलिए आपके दांत खराब हैं। जेनेटिकल इसमें नहीं है, जेनेटिक नहीं है। नॉट एट ऑल। एंड आपको अंडरस्टैंड करना है कि डिजीज शुरू कैसे होती है। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे और आपके मुंह में कहीं भी खाना फंस रहा है, वो खाना गलेगा, वहाँ बैक्टीरिया आएगा और वहीं से कीड़ा शुरू होगा। तो पहले खाना नहीं फंसना चाहिए, आपको ब्रश करना चाहिए रात को। दूसरा, इसका डायरेक्शन क्या है, एक बारी कीड़ा लगेगा और वो बढ़ता जाएगा, आपको दर्द नहीं होगी। तब तक दर्द नहीं होगी जब तक वो अंदर की उसकी नस में नहीं पहुंचेगा। तो पहले स्टेज में आप फिलिंग से उसको ठीक करवा सकते हैं। अगर आपको दर्द हो गया है एक बारी दांत में तो 99.9% आपको उसमें रूट कनाल करवाना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ इट प्रोसीड्स। कैविटी आजकल ये चलन है कि रूट कैनाल से तो बेटर है कि आप दांत ही निकलवा दो, क्योंकि रूट कैनाल तो इतना वो हार्बर करता है बैक्टीरिया को कि वो ब्रेन सेल्स खराब कर देता है, हार्ट के सेल्स खराब कर देता है, बैक्टीरिया वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या और कोई अंडरलाइंग प्रीडिस्पोज्ड कंडीशन है, देन यस यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग द टूथ टेकन आउट। मगर आज की डेट में अगर आपको एंटीबायोटिक के कवर के अंडर रूट कनाल कराएंगे तो यू शुड बी ऑल राइट, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। नॉट प्रॉब्लम, ओके। तो मैं आपको कह रहा था, पहले कैविटी आती है, उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसका रूट कनाल होगा। रूट कनाल को ट्रीट नहीं करेंगे तो उसमें एब्सेस बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और एब्सेस के साथ आपकी हड्डी गलेगी। सो दैट्स हाउ द डिजीज प्रोग्रेसेस, एंड इट्स बेस्ट, चीपेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट वाइज टू गेट इट स्टॉप्ड एट द कैविटी लेवल। जब खाना फंस रहा है, take it for granted there is a cavity over there, get it filled because it's absolutely pain free. Gum disease is absolutely pain free. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस ये सब सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और आपकी क्वेरीज का जवाब डॉक्टर सुर जरूर से देंगे। नमस्कार। Thank you.